अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी मॉडर्न इंडिया में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में जो है 9वीं वीडियो है। आज का जो टॉपिक है हमारे वो सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अगर हम देखेंगे बेसिकली मतलब क्या होता है, तो सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्याग्रह जो एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम किसी व्यक्ति या फिर किसी भी व्यवस्था के खिलाफ, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई भी व्यवस्था होती है, उसके खिलाफ जो है हम आक्रोश या विरोध करेंगे। लेकिन हम विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि हमें उससे घृणा है या हमें उससे नफरत है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मानवीय अपील के माध्यम से जो है समाज में सुधार कर रहे हैं। तो किसी भी जो है पद्धति एक ऐसी है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यवस्था के खिलाफ, किसी भी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश एवं घृणा का भाव नहीं होता है, बल्कि जो होता है सुधार के लिए एक मानवीय अपील होती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि भाई ये अहिंसक गतिविधि है जिसमें अहिंसा का पालन होता था, ठीक है, अहिंसा का पालन होता है। तो अब अहिंसा होने की वजह से इसमें सरकार भी क्या दमन नहीं कर पाती है। सरकार भी एक राजनीतिक पद्धति, देखो आंदोलन का साधन क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है सत्य, दूसरा होता है अहिंसा। क्या होता है, सत्य और एक होता है अहिंसा। गांधी जी ने एक पूरी पुस्तक भी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है, तो आप देख ले। अहिंसा यानी जहाँ पर कोई भी हिंसा ना हुई हो। अब जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये डेवलप कहाँ हुआ था, ये हमें अफ्रीका में डेवलप हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में। गांधी जी ने, अगर आपने देखोगे तो जो 1893 से 1914 का चरण है, जो वो गांधी जी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रंग भेद के जो कानून है उनके खिलाफ जो है वो विरोध करते हैं। बाद में एक ट्रांसल एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है एशिया लोगों को जो है वो करना होता है, उसके खिलाफ भी गांधी जी कितना विरोध करते हैं। तो वो सब मैं आपको डिटेल में जो है बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी बेसिकली हमारा जो यहाँ पे समझना है, हमें वो सत्याग्रह का मतलब समझना है। तो बेसिकली ये विचारधारा दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुई है, ठीक है, सत्याग्रह की 1906 से 7 के बीच में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और इसी क्रम में भारत में कुछ आंदोलन भी चलाए गए। भारत में जो क्या चलाए गए हैं, ठीक है, 1906, ध्यान रखना 1906 में ही क्या आया था, ट्रांसल एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम वहाँ पर आया था। रजिस्ट्रेशन एशिया लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया था, जिसके विरोध में ही वहाँ पर गांधी जी ने और उनके साथ में अन्य लोगों ने जो है प्रदर्शन किए थे। तो अगर हम भारत के क्रम में देखेंगे तो भारत के क्रम में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, गांधी जी जब 1914-15 में भारत में आते हैं, तो जब 15 से जो है गांधी एरा शुरू होता है, जब 1915 में भारत में लौटते हैं, 15 से 47 तक कह लो, तो उसमें भी अगर तुम देखोगे तो भारत में क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में 1917 में चंपारण आंदोलन आएगा, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आ जाएगा, और 1919 में खेड़ आएगा, फिर रोलेट सत्याग्रह आएगा, फिर असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट आएगा, चोरी चोरा की घटना होगी। ये पूरा सीक्वेंस है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये इतना समझते चले। चंपारण में जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 20/3/20 यानी खेती पर जो है 3 कठिया पद्धति कराई जाती है, नील की खेती कराई जाती थी। और इसमें जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जो है बुलाया था। कई बार पूछ लेता है किसने बुलाया था गांधी को, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। अब एक गांधी एरा कहा जाता है। देखो, गांधी जी के आने से पहले मैंने आपको बताया था 1885 से 1905 तक का जो चरण था, 1885 से 1905 तक का, ये उग्र उदारवादी था, ठीक है। अब उसके बाद ही जो मैंने 5 से 7 में बताया था, उसमें उग्रवादी धीरे धीरे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी उभर रहा था। तो ऐसे में जब गांधी जी आए थे भारत में, तो राजनीतिक शून्यता वैसे ही आ गई थी, तो गांधी जी को उभरने की परिस्थितियां भी मिल गई और आसान हो गया उनके लिए उभरना भी भारतीय राजनीति में। सबसे पहले उन्हें क्षेत्र स्तर पर चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद, खेड़ा में डिटेल में ही बताऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि इन्हीं सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया था। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर में करा, फिर जो है खेड़ा 1818 में खेड़ा भी करा, फिर जो है 1919 में रोलेट एक्ट आता है। और बड़े पैमाने पर जो पहला बड़ा मूवमेंट चलता है वो चलता है NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, ये सारे मूवमेंट गांधी जी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्रियान्वित करते हैं।
अब गांधी जी क्या करते हैं, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था पहला ये जो आंदोलन आएगा ये हमारा क्या आएगा, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक के कानून तोड़ने का भी कहा जाता है, और QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये पूरी एक जो चलती है, गांधी जी का एक कथन भी है, आप ध्यान से सुनिएगा इस कथन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से बहुत बार यूपीएससी के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। देखो गांधी जी ने कहा था, अगर कोई मैं जो बात कहता हूँ, आज मैंने अगर कोई बात कही, अगर मैं आज कोई बात कहता हूँ और आगे चलकर मैं उसी अपनी ही बात के विपरीत में कोई बात कहता हूँ, यदि उसी बात के विपरीत में कोई बात कहता हूँ तो मेरा बाद वाला विचार जो होगा वो मान्य होगा, क्योंकि मैंने अनुभव के माध्यम से, तजुर्बे के माध्यम से जो है सीखा है, इसलिए मेरा जो है उसमें बदलाव हो रहा है। तो गांधी जी का जो हम पहला मूवमेंट देखेंगे एनसीएम, अगर हम ये देखेंगे तो क्या होगा, एक अहिंसा, बिल्कुल अहिंसा पर आधारित होगा। लेकिन जब ये वाला देखेंगे यहाँ पर वो नारा क्या देंगे, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। तो अगर आप एक देखेंगे तो ये धीरे धीरे अहिंसा से थोड़े थोड़े आगे चलकर हिंसा की तरफ आएगा, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी। एक विचारधारा होती है जिसे हम कहते हैं डोगमेटिज्म टू प्रोगमेटिज्म, ठीक है, डोगमा टू प्रोगमा, डोगमेटिज्म टू प्रोगमेटिज्म। तो ये जो सारी विचारधारा, देखो ये डोगमेटिज्म जो है एक स्थिर विचार है। मान लीजिए जैसे आप, एक तालाब है, एक तालाब आपने देखा होगा, तो तालाब क्या होता है, तालाब का जो पानी होगा वो पूरा क्या होगा, बंद होगा। तालाब का जितना भी आपने अगर पानी देखा होगा तो वो क्या होगा, बंद होगा, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। तालाब का पानी जो है बिल्कुल बंद होता है, रुका हुआ होता है। तो वो एक तरीके से बिल्कुल क्या है, स्थिर विचार है, रुका हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो प्रोग्मेटिज्म तो आप ले लो एक तरीके से नदी को। नदी क्या है, वो परस्पर जो है चलती रहती है, बहती रहती है। जब नदी परस्पर चलती रहेगी, बहती रहेगी, तो वो बहता हुआ जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है, नए विचारों को जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो डोगमेटिज्म जो है एक स्थिर विचार है, यानी वो एक बिल्कुल तालाब की तरह मान लो, और प्रोग्मेटिज्म जो है एक नया विचार है। कोई नदी हुई या फिर कुछ और हुआ तो उसमें जो है वो नए विचार जो है प्रगतिशील विचारधारा, ये एक बदलती रहती है समय के साथ साथ। तो अगर कई बार पूछा जाए कि गांधी जी जो शुरू में हिंसा को समर्थन करते थे और बाद में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में खुद वो हिंसा पर उतारू हो गए, तो ऐसे कैसा क्यों हुआ, तो मैंने आपको उनको बारे में भी बता दिया है कि उन्होंने खुद यही कहा था कि अगर मैं कोई भी जो है विचार आज देता हूँ, अगर मैं कुछ समय बाद किसी चीज़ पर विचार दिए मैंने और बाद में मैं अपने ही विचार के विपरीत विचार दूंगा, तो मेरा जो है बाद वाला विचार मान्य होगा। बाद वाला विचार मान्य क्यों होगा, मान्य वो इसी ही वजह से होगा क्योंकि मैं जो है तजुर्बे के माध्यम से सीख चुका हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था वो गलत था। तो इसी के संदर्भ में एक कोटेशन भी आती है, ठीक है, एक कोटेशन भी देते कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निसंदेह हिंसा को चुनूंगा। यानी अगर आप कहते हैं कि गांधी जी क्या करेंगे, ठीक है, अगर हिंसा को चुनेंगे या कायरता को चुनेंगे, तो गांधी जी कायरता नहीं चुनेंगे, गांधी जी हिंसा चुनेंगे, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में हमें उसकी झलक दिखती है। एक बड़े पैमाने पर जो है हमारे नेताओं की जो है गिरफ्तारी भी होती है। तो यह कोटेशन भी उसी को संदर्भित करती है, ठीक है। तो यही था हमारा सत्य के लिए आग्रह, आप समझ रहे हो ना। आप एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। देखो डोगमेटिज्म या फिर डोगमा टू प्रोगमा जो है हमारा एक स्थिर विचार है। जिस तरीके से तालाब होता है वो बंद रहता है, ठीक है, जैसे एक कमरे में कर दो किसी को बंद, ठीक है, दूसरा जो है खुला कहीं भी जा सकता है। तो प्रोग्मेटिज्म जो है एक प्रगतिशील विचार है, यानी ये समय के साथ यानी विचारधारा के पर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन और विकास जो है प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन में, विचारधारा में परिवर्तन होता ही होता है। कोई भी विचारधारा हो या कोई भी विचारक हो, वो अगर आज कुछ बात कहता है तो आगे जाकर वो बदल भी जाता है। तो ये जो है एक प्रगतिशील विचार है। कई बार देखो एक शायर ने ये भी कहा है कि अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत, अय्याम होते हैं दिन,
अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ मैं। यानी जो चीज़ें उसने अतीत में की हैं वो उनको लेके आज पछता रहा है, ठीक है, आज पछताता है। यानी जो हो सकता है जो विचार तुमने अतीत में दिए हो आज जो वो इतने मान्य नहीं रह गए हो, क्योंकि अतीत में जो आपके पास ज्ञान था, आपने जितना अनुभव अर्जित किया था, आज जो है अगर 10 साल या 20 साल बाद देखोगे तो हम उससे कितना आगे होगे, तुम कितनी और किताबें पढ़ चुके होगे, तुम्हारे पास कितना ज्ञान आ गया होगा। तो समय के साथ साथ जो है विचारधारा में परिवर्तन होता ही होता है, विचारधारा में परिवर्तन समय के साथ होगा ही होगा। तो यही है गांधी जी की विचारधारा, डॉगमेटिज्म टू प्रोग्मेटिज्म, यानी जो है एक स्थिर विचार है और ये जो है परिवर्तन हो जाता है, प्रगतिशील विचार की तरफ होता है। समय के साथ साथ विचारधारा परिवर्तन होती ही है, इसलिए हम देखें हैं कि गांधी जी जहाँ असहयोग आंदोलन जो है अहिंसक होता है, वहीं धीरे धीरे हम जब सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट तक जो राष्ट्रीय स्तर पर मूवमेंट होते हैं, वहाँ पर करो या मरो का नारा देते हैं, यानी हिंसक हो जाता है। तो वो इसलिए ही हो जाता है। तो यही थी हमारी वीडियो जो है सत्याग्रह पे। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मेरी हिंद स्वराज की वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो जो है इसी से बिल्कुल ही कनेक्टेड होगी, नेक्स्ट टॉपिक होगी। हो सका तो मैं दोनों ही वीडियो आज ही डाल दूंगा, वरना जो है आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको अब भी इसे समझने में या गांधी जी की जो ये विचारधारा है इसे समझने में जो है कोई दिक्कत लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा इस सत्याग्रह को समझाने का कॉन्सेप्ट इतना है, केवल आपको ये पता चल जाए ये जो सत्याग्रह है ये बेसिकली है क्या। जब आगे चलकर मैं जब सत्याग्रह, अहिंसा, आत्मबल इन सब का प्रयोग करूंगा तो आपको पता होना चाहिए सत्याग्रह का मतलब है क्या, गांधी जी की एक विशिष्ट विचारधारा है क्या। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर कराएं, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।